सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुए नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आगे का वर्णन इस प्रकार है। मया राम जिन शासन की अनमोल धरोहर है, इसकी सुकृतियों से शासन विशेष गरिमा को प्राप्त करेगा। हम लोग मंत्र तंत्रवादी हैं, इसे अपनी नई शराय में दीक्षित करते तो यह भी हमारे जैसा ही बन जाता। जिन संयम निष्ठ महापुरुषों की चरणच्छ छाया अपेक्षित थी, वह आज सौभाग्य से आपके रूप में इसे मिल गई है। आप इस भव्य आत्मा को निश्चिंत होकर संयम दान दीजिए। हमारी सहर्ष अनुमति और अनुमोदना है। उन उदार हृदय और दूरदर्शी मुनि दव्य के पत्र को पढ़कर पूज्य परवर श्री राम बख्श जी महाराज आदि मुनि राजों का हृदय उनके प्रति नत हो गया। मुख से निकला, धन्य है ऐसे बलिदानी शर्मनों को। सचमुच उनका त्याग, उनका बलिदान अद्भुत है। सामान्य से शिष्य का लोभ छोड़ना भी कठिन होता है, फिर ऐसे विशिष्ट शिष्य का लोभ त्यागना अति कठिन है। उन मुनियों ने अपने भविष्य का ख्याल छोड़कर इस तरनहार आत्मा के भविष्य हेतु ही इतनी बड़ी कुर्बानी की है। मया राम जी के साथ इनके उन आदि गुरुओं का स्मरण संग सदैव करेगा। मया राम जी की दीक्षा निश्चित हो गई। जब उनकी दीक्षा का समाचार बड़ौदा ग्राम में पहुंचा तो सारा गांव ही उन्हें लौटा लाने को व्यग्र हो उठा। पारिवारिकों के साथ अनेक लोग पटियाला गए, लौटाने के बहुत प्रयास किए, किंतु मया राम संकल्प पर दृढ़ रहे। माघ शुक्ला छठ 8 फरवरी शुक्रवार के शुभ दिन सन 1878 पटियाला में ही पूज्य परवर पंडित रतन श्री राम बख्श जी महाराज ने 24 वर्षीय श्री मया राम जी को दीक्षा प्रदान करके अपने पौत्र शिष्य श्री हरनाम दास जी महाराज का शिष्य घोषित किया। मया राम जी के पश्चात गांव का नंबरदार उनके लघु भ्राता श्री सुखी राम जी को बनाया गया। मया राम जी के अन्यासा दीक्षा ग्रहण से उनके द्वारा प्रतिबोधित 8 युवक भी संयम पथ अंगीकरण के लिए कटिबद्ध हो गए। पाठकगण, मया राम जी का कैसा दिव्य प्रभाव होगा। ग्रस्त पर्याय में ही उन्होंने 8 युवकों को ऐसा प्रतिबोध दिया कि सभी ने संयम लेकर सब पर का कल्याण किया। पूज्य परवर श्री राम बख्श जी महाराज ने नव दीक्षित श्री मया राम जी महाराज की प्रतिभा और ग्रहण शक्ति को देखकर अपने ज्ञान का अभयकोश उनके समक्ष खोल डाला। उन्हें शास्त्रों और शताकों की ठोस धारणाएं प्रदान की। निर्मल मेधा शक्ति से मया राम जी महाराज ने आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन ही नहीं किया, अपितु चंद्र परकपति और सूर्य परकपति इन 2 आगमों के अतिरिक्त शेष 30 आगम उन्होंने कंठस्थ कर लिए। केसराज जैन रामायण भी कंठागर कर ली। रात्रिकालीन प्रवचनों में वे केसराज जैन रामायण सुनाते तो नीरव वातावरण उनके सनगान से एक साथ गुंजरित हो उठता था। श्री मया राम जी महाराज ने संयम साधना या ज्ञान आराधना में जितनी प्रगति की, उसका मूल वे अपने आदि गुरु श्री गंगा राम जी महाराज व श्री रति राम जी महाराज को ही मानते थे। कृतज्ञता के संस्कार उनकी नस नस में थे, इसीलिए एक दिन अपने बोधिदाता गुरुओं के चरणों में भी पहुँचे। उस समय वे माँ मुनि दनोदा ग्राम की धरती पर साधनारत थे। जब अन्यास बिना किसी पूर्व सूचना के श्री मया राम जी महाराज अपने शिष्यों के साथ दनोदा में विराजित गुरु युगल के चरणों में पहुँचे और श्रद्धा पूरी हृदय से वंदना की तो गुरु युगल का हर्ष से रोम रोम पुलकित हो गया। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में ही हमारा रोपित पौधा फलदार महावृक्ष के रूप में हमारे सामने है। उनके मुख से निकला बस, तुम पर हमें गर्व है। हमने जिस आशा और विश्वास से तुम्हें प्रारंभिक ज्ञान दिया था, उस पर तुम 100% खरे उतरे हो। हमारी जिंदगी की तो तुम ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हो। इसके आगे का विवरण कल आपके समक्ष रखूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री मया राम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।